सरकार की एक अहम कैबिनेट मीटिंग होनी है। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही मीटिंग में विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नए पद सृजित करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो होम स्टे पॉलिसी पर भी फैसला संभव है। आज तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की वन मित्र भर्ती को लेकर के फैसला हो सकता है। सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक, विभागों में नई भर्तियों पर मोहर भी लग सकती है। तो इस कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई तरह के फैसले संभव हैं, जिससे सीधा सरोकार जनता का होगा। सबसे बड़ी बात देखिए, होम स्टे के फैसले को लेकर के बातचीत संभव है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड में भी होम स्टे की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। वैसे इसी तर्ज पर हिमाचल में भी इसको लेकर के तस्वीरें साफ होती नजर आएगी। जहां हिमाचल में हालांकि होम स्टे की तैयारियां जरूर नजर आती हैं। अब पर्यटन को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए और साफ तौर पर वहां पर रहवासियों के लिए आर्थिक सहायता जो है, आर्थिक रोजगार भी आप समझ सकते हैं, उसको सृजित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट में इस पर बात जरूर संभव है कि होम स्टे पॉलिसी पर आज फैसला लिया जाएगा। तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि होम स्टे पॉलिसी को लेकर के क्या फैसला इस कैबिनेट बैठक में लिया जाता है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कामेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं हिमाचल से। कामेश्वर, क्या जानकारी मिल रही है कैबिनेट बैठक को लेकर के, और होम स्टे पर फैसला संभव होने की बात कही जा रही है, इस पॉलिसी को लेकर के क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो 12 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है और उसमें जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया जाएगा उसमें है होम स्टे। होम स्टे की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 4000 से अधिक होम स्टे चल रहे हैं। ऐसे में जो सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो बाहरी राज्य के जो लोग हैं वो अब होम स्टे नहीं चला सकते, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नियम 118 के तहत जो बाहरी राज्य के जो लोग हैं वो हिमाचल में फ्लैट ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, लेकिन उसमें व्यवसाय नहीं कर सकते, ये उनका कहना है। खासकर जो होम स्टे में अब जो बाहरी राज्य के लोग हैं वो नहीं चला सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं जो होम स्टे चला रहे हैं उसमें भी कहीं ना तो कहीं अब संशोधन कर दिया जाएगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में लगभग आपदा के चलते 1200 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि पिछले वर्ष 12000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यही प्रयास रहेगा कि आय को कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर विशेष रूप की रणनीति बनाई जाएगी। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से पहले जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी की गई थी, टॉयलेट पे प्रति सीट 25 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। उसके पश्चात जो सीतारमण या केंद्रीय जो भी मंत्री, चाहे जगत प्रकाश नड्डा की बात करें या पूर्व जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अनेक जो नेतागण ने इसमें जब टिप्पणी की तो उसके पश्चात इसको हटा दिया गया था। तो अब जो सरकार का ये प्रयास रहेगा कि खासकर जिनकी आय अधिक है, जो होम स्टे है, कहीं ना तो कहीं इसमें जो हिमाचल प्रदेश में जो निर्धारित पैसे किया गया है वो 800 से अधिक है। तो 800 जो निर्धारित किया गया है, तो कहीं ना तो कहीं यदि होम स्टे चलता है तो टैक्स देने में भी उन्हें कहीं ना तो कहीं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज इसमें संशोधन किया जाएगा। और हो सकता है कि इसमें जो टैक्स है बढ़ा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें होटलों की, तो होटल हिमाचल प्रदेश में 5000 से अधिक है। तो ऐसे में जो होम स्टे की जो संख्या है वो लगभग 4000 से है। तो अगर जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो बाहरी जो राज्य के जो लोग हैं वो लगभग 1000 के लगभग उनका आंकड़ा है। तो अब कुल मिलाकर जो होम स्टे की जो संख्या है वो जरूर थोड़ी घट जाएगी, जो 4000 से 3000 आ जाएगी, लेकिन इससे जो स्थानीय लोग लगाएंगे। और वहीं अगर देखा जाए कहीं ना तो कहीं जो रोष भी इसमें देखने को मिल रहा है, जब ये नोटिफिकेशन जारी थे उस दौरान भी हमने ग्राउंड जीरो पर जो शोकी भराड़ी समेत अनेक जहां पर होम स्टे बने हैं, उन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार टैक्स बढ़ा रही है, इससे कहना तो कहीं जो होम स्टे में लोगों का जो किराया है, उसका पंखा, इजली जो भी है, चाहे हम एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या कोई भी चीज हम प्रयोग करते हैं वो बिजली से उपकरण जाती है। ऐसे जो होम स्टे का जो रेट है वो भी कम रखा है। कहीं ना तो कहीं अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो आम जनता पर इसमें अत्यधिक असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो खासकर हम लाहौल स्पीति की बात करेंगे तो चाहे पिछली सरकार थी या इस वर्ग की सरकार, इनका ये प्रयास रहता है कि अटल टनल
जब से बनी है। पहले ये देखा जाता था लाहौल स्पीति 9 माह तक बर्फ से ढका रहता था, तो कहीं ना तो कहीं जो लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यदि मरीज या मरीज के साथ ईमानदार ने भी अस्पताल पहुंचना होता था, उसे भी रेस्क्यू किया जाता था हेलीकॉप्टर के माध्यम से। अब जो अटल टनल का जब से निर्माण हुआ उसके पश्चात भले ही आवाजाही अत्यधिक हो चुकी है, लेकिन यदि होम स्टे पर यदि सरकार अधिक टैक्स लगाती है तो हो सकता है कि लोग इसमें ना आए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो लोग आते हैं, जो आसपास के लोग आते हैं या फिर बाहरी राज्य के लोग आते हैं, कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अधिकांश लोगों की अगर बात करें तो अक्सर होम स्टे हमेशा फुल रहता है। जो होटल की बात करें तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको 1000 से 2000 के बीच होटल मुहैया हो। यदि टैक्स अधिक हो जाए, होम स्टे का टैक्स अधिक हो जाए, तो कहीं ना कहीं इससे समस्या जरूर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल कामेश्वर, और हालांकि देखिए अब होम स्टे को लेकर के हमने बात कर ली, होम स्टे से कितना फायदा कितना नुकसान पहुंच सकता है और उस पर किस तरह का प्रावधान आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि कई विभागों में नियुक्ति को लेकर के भी इस पर भी प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है। इसको लेकर किस तरह की जानकारी, कैबिनेट बैठक में क्या इस पर भी फैसला संभव है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए जो भी कैबिनेट की बैठक होती है उसमें ये निर्णय जरूर होता है जो कि रिक्त पद हो, चाहे वो जल शक्ति विभाग हो या वन विभाग हो या फिर अन्य कॉर्पोरेशन हो, उन सभी में जो रिक्त पद को भरने की पूरी प्रक्रिया रहती है। अगर देखा जाए जिस तरीके से हम एचआरटीसी कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम है, उसमें भी ये देखा गया है कि जो अधिकांश जो वहां के जो एम्प्लॉय है उन्हें अन्य डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है। रीजन एक ही है, क्योंकि वहां पर जो बसेस है, जो कॉर्पोरेशन है एचआरटीसी का, वो घाटे में जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पहले भी ये प्रस्ताव आया था कि जो अधिकांश जो कंडक्टर है या ड्राइवर हो या कोई भी एचआरटीसी में, चाहे क्लर्क का विभाग जो करके अत्यधिक जो वहां पर भी स्टाफ होता है, चाहे वो प्रत्येक जिला की बात करें, उन्हें भी शिफ्ट करने की प्रक्रिया हो सकता है इसके ऊपर भी कोई चर्चा हो। और साथ ही जो अन्य जो विभाग कॉर्पोरेशन है, हर कैबिनेट में निर्णय लिया जाता है कि जो वहां की रिक्ति है उसे भरने के लिए और जहां पद रिक्त पड़े हैं उन्हें सृजित करने का जो कार्य है वो किया जाता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर वन मित्र भर्ती को लेकर के भी फैसला संभव नजर आ रहा है कि वन मित्रों को लेकर के भी जो जानकारी सामने आ रही है। कामेश्वर, इसको लेकर के किस तरह की जानकारी और इसके अलावा और क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बैठक में बातचीत संभव है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जा रहा है, जब वन महोत्सव था उस दौरान भी ओक ओवर में जो संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि खासकर जो अब जो फॉरेस्ट लैंड है जहां पर पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिलती थी उन्हें दी जाएगी। तो ऐसे में जो रिक्त पद है, खासकर देखा जाता था वन क्षेत्र अत्यधिक है, ऐसे में चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ हो या फिर अन्य जो भी आरओ से लेकर जो अन्य विभाग कार्यरत रहते हैं, उनमें जो स्टाफों की कमी से जो जूझ रहा है उसे कहीं ना कहीं जल्द पूर्ति की जाएगी, जिससे जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हम क्षेत्रफल की बात करें तो वन क्षेत्र अत्यधिक है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं इसमें जो डिपार्टमेंट से जो लोग कर्मचारी जो कमी से जूझ रहे, इससे कहीं ना तो कहीं परेशानियां जरूर आ रही है। इसके अतिरिक्त जो अन्य भी डिपार्टमेंट है वहां भी जो रिक्त पद भरने के लिए जो सरकार आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें फैसला ले सकता है, क्योंकि यह कैबिनेट जो 12 बजे शुरू होगा और जल्द से जल्द यानी कि अनुमान लगाया जाए 2-2:30 बजे तक ये कैबिनेट समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उसके पश्चात दोपहर बाद वो केरल जाएंगे और जिस तरीके से वहां जो प्रियंका वाड्रा का जो नॉमिनेशन है उस प्रक्रिया में वो सम्मिलित होंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो कैबिनेट है वो आज अधिक लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये 12 से लेकर 2:30 बजे के बीच समाप्त होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो आज ही जो केरल के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के आज के इस कैबिनेट बैठक में काफी अहम प्रस्तावों पर चर्चा संभव है और उसके साथ ही आगे भी पूरी तस्वीरें देखने को मिलेगी जब सीएम अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कामेश्वर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट इस बैठक को लेकर के।